दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी किसी मॉल या शॉपिंग साइट्स पर कुछ न कुछ तो अवश्य खरीदा होगा, या मान लीजिए ना भी खरीदा हो तो अपनी पसंद की वस्तुएं जैसे कपड़े, मोबाइल, घड़ी या अन्य किसी चीज़ को सर्च तो अवश्य किया होगा ताकि उसका मूल्य हम पता कर सकें। इस दौरान आपने कई दफ़ा यह नोटिस भी किया होगा कि वस्तुओं के मूल्य एक राउंड फिगर में ना होकर ₹1 कम लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी वस्तु की कीमत ₹100 न लिखकर ₹99 लिखी होती है। दोस्तों, आपने अक्सर गौर किया होगा कि यदि हम अपने मोबाइल का रिचार्ज भी करवाते हैं तो वह भी राउंड फिगर में न होकर ₹1 कम होती है। आपके दिमाग में यह अवश्य आता होगा कि आखिर वस्तु की कीमत एक राउंड फिगर में न लिखकर ₹1 कम क्यों लिखी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं। किसी भी सामान की कीमत ₹1 कम रखने के दो बड़े फायदे हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह ₹1 की बदौलत किस तरह लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वस्तु की कीमत ₹1 कम रखने के क्या क्या लाभ हैं। नंबर 1, दरअसल हमारा जो दिमाग है वह किसी भी नंबर को हमेशा राउंड फिगर में पढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई अंक 10.2 लिखा हुआ है तो आप उसे ऑटोमेटिकली 10 पढ़ेंगे। उसी तरह से कोई नंबर है 410 लिखा हुआ है तो आप उसे 400 ही पढ़ेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इंसान की इसी सोच का फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की एक नायाब तरकीब निकाली गई और सामानों की कीमत एक राउंड फिगर में न लिखकर 99, 299, 499 इस प्रकार से लिखा जाने लगा। दोस्तों, जब भी हम इस तरह के नंबर को पढ़ते हैं तो ज़्यादातर लेफ़्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं। ऐसे में हमारा जो मस्तिष्क है वह आखिरी नंबर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जैसे आपके मोबाइल की कीमत मान लो ₹9,999 है तो आपके मस्तिष्क के हिसाब से आप हमेशा लेफ़्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से पहला अंक 9 हुआ, मतलब वह अंक आपके दिमाग में पहले 9000 के रूप में आएगा। अगर हमने उसे 9000 पढ़ा तो उसे खरीदने के चांस बढ़ जाएंगे, जिससे सेलर को ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ₹9,999 को 10,000 से कम ही तो है ऐसा सोचकर खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं। इंसान की इसी सोच का भी फ़ायदा उठाते हैं और इसका फ़ायदा सीधे कंपनी वाले को मिलता है। कुल मिलाकर दोस्तों, कहा जाए तो हमारे दिमाग को समझते हुए कंपनी वालों ने अपने सामान को बेचने की एक नायाब तरकीब निकाली है जो काफ़ी हद तक कामयाब भी है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों, जब हम किसी मॉल से सामान खरीदते हैं और वहाँ वस्तु की कीमत 499, 599 इस प्रकार से होती है, उस कंडीशन में हम लोग 499 की जगह ₹500 और 599 की जगह ₹600 देते हैं। ज़्यादातर लोग पेमेंट के समय ₹1 वापस नहीं लेते हैं। मान लीजिए आपने 499 की जगह ₹500 दे दिया और यह सोचकर आगे बढ़ गए कि ₹1 के लिए क्या रुकना। या फिर कई बार शॉप वाले आपको सस्ती सी टॉफ़ी दे देते हैं। कुछ लोग इसे ले लेते हैं और कुछ लोग नहीं लेते। इस ₹1 को छोड़ देने से आपको तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस शॉप के मालिक का लाभ कितना बढ़ जाएगा, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल में 1000 लोग शॉपिंग करते हैं और उसमें से मात्र 200 लोग ही अपना ₹1 छोड़ देते हैं। इस हिसाब से प्रतिदिन उसे ₹200 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी एक दिन का ₹200। तो साल में होते हैं 365 दिन। 365 दिन गुणा 200 बराबर होते हैं 73,000। इस प्रकार उनकी इनकम ₹73,000 अतिरिक्त हो रही है, जो वे किसी भी अकाउंट में मेंशन नहीं करते। ऐसे शॉप एक ही फ्रेंचाइजी के अनेकों होते हैं। तो ज़रा सोचिए, इस प्रकार वे कितना पैसा ₹1 की बदौलत जमा कर लेते हैं। ऐसे ही टॉफ़ी देने में भी उन्हें लाखों रुपए का फ़ायदा होता है, जो सीधे उनके जेब में जाता है। हालांकि अब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं, जिसके चलते अब वे जितना अमाउंट है उतना ही पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ चुका होगा कि आखिर वस्तुओं की कीमत ₹1 कम क्यों रखी जाती है। इस प्रकार की अनेक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।